नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। मैं अपने तमाम उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई जो ये आगाज़ हुआ है अन्याय के विरुद्ध, ये जो लड़ाई चल रही है न्याय के लिए, ये जो एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर हमारे साथी लगातार रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। कई लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि आप चंदू चौहान के साथ आइए, आप रविंदर फौजी सर को साथ लाइए। तो मैं सबके साथ हूँ और ये इस लड़ाई का आगाज़ जो एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के न्याय की भीख दो, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी नींव जिस तरीके से रखी है हमने, मुझे खुशी है कि आज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ये लगातार ये चीज़ें बढ़ती चल रही हैं और लोग जुड़ते चल रहे हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि कोई किसी व्यक्ति की पर्सनल लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति का किसी का ये समूह नहीं है कि नहीं बस खाली किसी व्यक्ति की लड़ाई है और किसी व्यक्ति के लिए लड़ी जा रही है। ये अपने भारतीय सेना को बचाने की लड़ाई है और ये हर व्यक्ति को इस तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने न्याय के हित के लिए, देश की सुरक्षा के हित के लिए, भारतीय सेना को बचाने के लिए, जो हमारे देश के जो नेता हैं, जो भारतीय सेना पे जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, देश की सेना को जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, इस चीज को बचाने के लिए जो न्याय की भीख जो अपने देश के लोगों से मांगी जा रही है, अपने देश के लोगों से भारतीय सेना की सुरक्षा, भारतीय सेना को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत पड़ गई है। आज भारतीय सेना को बचाने की जरूरत पड़ गई। अगर भारतीय सेना के जवान चाहें तो एक दिन में अपने पूरे देश में ये चीजें पहुंच सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का जवान भारतीय सेना में। पुलिस जो होती है एक प्रदेश की होती है, वहां पे एक प्रदेश के लोग ही जुड़े होते हैं। लेकिन जो भारतीय सेना है, जो पैरामिलिट्री है, इसमें हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं। तो हमें बस अपने अंदर अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम अगर 10-10 लोगों को, एक जवान अगर 10 लोगों को अगर ऐसे मैसेज भेजने लगेगा, 10 लोगों को बताने लगेगा कि इस तरीके से अपने हित के लिए भी भारतीय सेना के जवानों के जो शोषण हो रहे हैं, जो सहायक प्रथा के थ्रू या इस तरीके से एक स्कीम ला करके जो आप लोगों के पेट पे लात मारा जा रहा है, जो आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, जो आपकी हत्याएं कराई जा रही, इसके खिलाफ किसी भाई ने आवाज उठाई है, तो हमें क्यों ना उसके साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के नेता इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो इसके लिए क्यों नहीं एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को जागरूक करें और खुद इस लड़ाई को अगर आज हम हारेंगे तो भी हमारे लिए ये होगा कि भारतीय सेना के जवान अपने हित के लिए जो एक लड़ाई लड़े थे, जो देश की सुरक्षा को बचाने की, जो देश के हित के लिए भी थी, उसमें वो सफल नहीं हुए। तो ये भारतीय सेना के जवानों के ऊपर इस तरीके का एक धब्बा आएगा। तो इसलिए जो आप ये बार बार ये कहते हो, इसी वजह से आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप अपने आप को बदलेंगे तो सब कुछ होगा। मैं आप कह रहा हूं कि अगर आप अपना फर्ज निभाएंगे, आप 10 लोगों तक, कम से कम 10 लोगों तक, वैसे आपको ये चाहिए कि इस लड़ाई में आप भाग लें, कम से कम हजारों लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। सिविलियन हो या फौजी हो या पुलिस विभाग का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर लोगों तक इस आवाज को पहुंचाएं। आप यही अगर अपना सच्चा फर्ज निभाने शुरू कर दें पर्दे के पीछे से, तो भी यह सिस्टम बदल जाएगा। पहुंचाइए तो सही, एक बार करिए तो सही। आप सिर्फ ये कमेंट कर रहे हो कि नहीं सर आप लोग आप साथ में आ जाओ, साथ में, अरे हम साथ में हैं। आप अपना फर्ज निभाइए, एक दिन में ये चीजें नहीं बदल जाएंगी, क्योंकि आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे। जब तक आप लोग अपना फर्ज निभाना शुरू कर देंगे तो उस दिन, एक दिन में ये चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ आप इसमें अपनी सहमति, हिस्सा आप बनिए और इस चीज को एक दूसरे तक पहुंचाइए और जुड़िए इस मुहिम में। हम कोई विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय सेना के साथ इस तरीके से जो जवानों का जो शोषण, जो हत्याएं हो रही हैं, जो जवानों के साथ इस तरीके से घिनौना व्यवहार किया जा रहा है, जवानों के साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार होता है, जितना एक आतंकवादियों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, उस तरीके से जो आप लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, इस न्याय की लड़ाई के लिए ये मुहिम चलनी, ना कि कोई हम विद्रोह पैदा कर रहे हैं, ना कोई ऐसा कि नहीं हम किसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं। बस हमें अपनी आवाज को उठानी है, न्याय मांगना है कि इस तरीके से हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भारतीय सेना के साथ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से और जवानों के साथ उनकी हत्याएं, उनका शोषण इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। तो ठीक है, जय हिंद, नमस्ते। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इसमें साथ देंगे। ये आप सोचते हो कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो सर ड्यूटी पे हैं, हम ड्यूटी पे रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। आप अपनी इस नजरिए को बदलिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप देश के लिए प्राण दे सकते हो, कुर्बानियां दे सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बस आप अपनी इस चीजों को बदलिए और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। आप अपनी ये ड्यूटी मानिए कि हमें 100 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन कम से कम 100 लोगों तक मुझे ये मैसेज को फॉरवर्ड करना है। इस वीडियो को 100 लोगों को जागरूक करना है, 100 लोगों तक पहुंचाना है।
ये चैन जिस दिन आपने स्टार्ट कर दी, आप 100 को पहुंचाएंगे, वो अगला 100 कितने लोगों को पहुंचाएगा, आप इस चीज को सोच नहीं सकते। इसलिए आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उसमें ना हो तो एक शॉर्ट में लिखें कि इसे और आगे तक भी आप भी पहुंचाएं, आपका भी फर्ज है। तो जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।